सेशन अदालत जनूबी ने 7 साल बाद एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी है। मजीद तफसीलात जवाद आसिफ से जानते हैं। जवाद, बताइएगा। जी, एंकर मुरीद अब्बास का कत्ल केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत जेल कॉम्प्लेक्स ने 7 साल बाद इस कत्ल का फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है, जबकि 5 लाख रुपए का जो है वो जुर्माना भी आयद किया गया है, जो कि मकतूलीन के वर्सा को अदा किया जाएगा। जबकि अदालत ने मफरूर मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कत्ल का ये वाक़या 7 साल कबल 9 जुलाई 2019 को पेश आया था, जब कारोबारी लेन देन के तनाज़े पर जो है वो मुलजिमान ने मकतूल एंकर मुरीद अब्बास को कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक जो है वो जो मुलजिम आदिल जमान है वो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के बाद फ़रार हो गया था। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को इश्तिहारी करार रखा है। न्यू कराची खमीसू गोट के करीब फायरिंग से 25 साला नौजवान जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त माजिद जतोई के नाम से हुई, जो पेशे के लिहाज से रिक्शा ड्राइवर था। पुलिस का कहना है कि मकतूल की ख़ानदान में पुरानी दुश्मनी चल रही थी और 2 रोज़ कबल इसे धमकियां भी मौसूल हुई थी। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा। बिल्कुल, देखिए, न्यू कराची का इलाका खमीसो गोट है। चांदनी चौक के करीब जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 25 साला माजिद जो है वो कत्ल कर दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या जो है वो ज़ाती रंजिश का शाखसाना लगता है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इसकी ख़ानदान में जो है वो रिश्ते के तनाज़े पर झगड़ा भी चल रहा था। ये जो है वो खमीसो गोट का ही रिहायशी था और वहीं पर ही रिक्शे चलाता था और अपना गुजर बसर करता था। इसके दीगर भाई बहन भी हैं। ये इसको जो है वो घात लगाकर कत्ल किया गया है। जैसी मकतूल जो है वो वहाँ पर आया है तो मुल्ज़िमान पहले से वहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही मकतूल आया है मुल्ज़िमान ने फ़ायर किए हैं और तकरीबन 4 जो है वो फ़ायर किए गए हैं, जिससे मकतूल मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अब पुलिस को जो है वो जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल का एक खौल मिला है। क्राइम सीन यूनिट जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। मज़ीद भी तहकीकात की जा रही है। पुलिस हुकाम का बताना है कि इनके ख़ानदान में जो है वो रिश्ते के तनाज़े पर कोई झगड़ा वगैरह चल रहा था। अब जो है वो तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। अहले खाना और जो दीगर रिश्तेदार हैं उनके जो है वो बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आसपास की जो CCTV फुटेजेस हैं वो हासिल की जा रही हैं और वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। लेकिन एक और शख्स जो है वो शहर कायद में मुसल्लह मुल्ज़िमान की जानिब से कत्ल कर दिया गया है। खबर दें आपको, कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। जदा जाने वाले 2 मुसाफिरों का सामान जब्त। फ्लाइट PF 714 की स्कैनिंग में 2600 पैकेट सिगरेट बरामद हुए हैं। 260 सिगरेट कस्टम्स ने कब्जे में ले लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। जद्दा जाने वाले 2 मुसाफिरों का सामान जब्त। फ्लाइट PF 714 की स्कैनिंग में 2600 पैकेट सिगरेट बरामद हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से जान लेते हैं। खुर्शीद, बताइएगा। जी, कराची जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। इस कार्रवाई के नतीजे में उम्र जुड़िए जद्दा जाने वाले 2 मुसाफिरों का सामान जब्त किया गया है। कस्टम हुकाम के मुताबिक फ्लाइट PF 714 की स्कैनिंग के दौरान बड़ी मिकदार में सिगरेट बरामद की गई, जबकि मुसाफिरों के सामान से 2600 पैकेट जो है वो सिगरेट के बरामद किए गए हैं। कस्टम ने बरामद शुदा सिगरेट कब्जे में ले ली है। मुसाफिरों के खिलाफ कस्टम में 1969 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कस्टम हुकाम का कहना है कि सभी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। जी, खुर्शीद रहमानी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मलेशिया के काउंसलर जनरल की स्पीकर सिंध असम्बली से अलविदाई मुलाकात। 3 साला सिफारती जिम्मेदारियाँ मुकम्मल। नई तैनाती पुत्रजाया में। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इलाकाई अमन, तिजारत और सरमायाकारी पर तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर सिंध असम्बली और काउंसलर जनरल ने यादगारी तहाइफ का तबादला किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजस जमाली से। आजस, मुलाकात का अहवाल बताइए। जी हाँ, देखिए, ये मलेशिया के काउंसल जनरल हैं, बल्कि होने वाले काउंसल जनरल हैं जिनकी मुद्दत की है। उन्होंने आज मुलाकात बिल्डिंग में स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह से। काउंसिल जनरल हरदिन अहमद ने इस मुलाकात के दौरान मलेशिया के ताल्लुकात, सफारती ताउन और इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल किया है। शहरी तरक्की, बुनियादी ढांचे, सरमायाकारी और हालिया कशीदगी में खासतौर पर पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने सराहा है।
कि जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उस हवाले से काफ़ी बातचीत की है। इन दोनों रहनुमाओं ने ताइफ का तबादला भी किया है और जो है स्पीकर अवैस कादिर शाह ने मलेशिया के कौंसल जनरल को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई है, जबकि मलेशिया के कौंसल जनरल ने स्पीकर सिद्दीक को रवायती मलेशियन तंजक है बतौर यादगार उनको पेश किया है। जी ठीक है आजिज, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह का पेथम का दौरा, पेथम में तरबियती शोबों और सहूलियात का तफसीली जायज़ा, नए शेफ्स की तैयार करदा डिशेस का मुआयना, सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत। पेथम के फारग तहसील तलबा मुल्की और गैर मुल्की होटलों में खदमात अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जान लेते हैं। आजिज़ हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा। जी हाँ, ये सिंध के सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सयाहत हैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। इन्होंने दौरा किया है आज। इस वक्त में सकाफ़त के अंदर ही एक इदारा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, पिथम जिसको कहा जाता है, इसका इन्होंने दौरा किया है और पिथम के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया है। सूबाई वज़ीर ने इनके हमरा जो है सेक्रेटरी सकाफ़त और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। किचन समेत जारी कोर्सेज तलबा के लिए सहूलियात पर मबनी इनको मालूमात दी गई है और सूबाई वज़ीर ने नए शेफ की जानिब से बनाई जाने वाली डिशेस का भी मुआयना किया और इदारे में कहा कि मेरिट और मुकम्मल सहूलत आवाम की अवलीन तरजीह है। पिथम से सीखने वाले तलबा आज बड़े होटलों समेत बाहर के ममालिक में रोजगार कर रहे हैं। जुल्फ़िकार शाह का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर के मुताबिक नौजवानों को हुनर फराहम करके बाख्तियार बनाने का मिशन जो है वो जारी है। जी आजिज़ हमारी अपडेट कर रहे थे। आजिज़ आपका शुक्रिया। जाली डिग्री स्कैंडल, महकमा स्कूल तालीम का तदरीसी और गैर तदरीसी अमला नैब के रेडार पर। 17 इदारों के मुलाजमीन की इसनाद की तस्दीक का फैसला। 1989 से 30 जून 2020 तक भर्ती मुलाजमीन की डिग्रियाँ चेक होंगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम का तदरीसी व गैर तदरीसी स्टाफ नेब के रेडार पर आ चुका है, जबकि महकमा स्कूल तालीम ने तदरीसी व गैर तदरीसी स्टाफ की जली असनाद की तस्दीक पर जो है नेब को कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी है। इस वजह से महकमा स्कूल तालीम के मातहत 17 इदारों में 1989 से जून 2020 तक भर्ती मुलाजमीन के इसनाद की तस्दीक की जाएगी, जबकि रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट, स्टेडा, टेक्स्ट बुक बोर्ड समेत 17 इदारों के मुलाजमीन की डिग्रियों की तस्दीक की जाएगी। नेब को एक हफ्ते के अंदर तस्दीक करने की सिफारिश कर दी गई है, जबकि डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज महकमा स्कूल तालीम यासीन कुर्बान खुआरों के दस्तखत से बाज़ाब्ता तौर पर 17 इदारों के सरबराह को खत अरसाल कर दिया गया है। खत में लिखा गया फौरी तौर पर जो मुलाजमीन जिनकी डिग्रियाँ जाली हैं उनके असनाद फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिश नेब को एक हफ्ते के अंदर अरसाल की जाए। इस हवाले से खत में लिखा गया है कि ये नेब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो डिग्रियाँ जाली है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनकी जो तनख्वाहें वसूल की गई, जो बरात हासिल की है वो भी उनसे वापस वसूल की जाएंगी। इस वजह से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा स्कूल तालीम में जलसाजी करने वाले या जली डिग्री रखने वाले जो स्टाफ है या मुलाजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई तेज करने का वसूली तौर पर फैसला कर लिया और नेब को कार्रवाई करने की भी सिफारिश कर दी है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। सिंध हुकूमत की मुतादिद मनसूबे ताखिर का शिकार कोरंगी 5 में बनने वाला चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत सोशल वेलफेयर शेल्टर होम ताहाल तैयार न हो सका। 2010 में सगे बुनियाद रखने के बावजूद भी 2 दहाइयों के बाद अब तक कोई भी ब्लॉक मुकम्मल नहीं किया जा सका। 26 करोड़ रुपए की लागत में से 16 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब इस खस्ताहाल इमारत को नशे के आदी अफराद ने अपनी पनाहगाह बना रखा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में पूरे सिंध भर में जहां सिंध हुकूमत के दीगर मंसूबे देखे जाते हैं और एक जो वो 2 किलोमीटर के ब्रिज भी देखे जाते हैं जिन पर जो मंसूबों का इफ्तिताह भी किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध भर में जो है वो शहर कराची में
अब तक जो है वो हज़ारों मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं। पर वहीं सिंध हुकूमत के ऐसे भी मंसूबे हैं जो अब तक 2008 या 10 से जारी किए गए थे, लेकिन अब तक वो मुकम्मल नहीं हो सके। इसकी ऐसी ही एक मिसाल में मैं मौजूद हूँ। कोरंगी 5 नंबर का जो अस्पताल है उसके बैक साइड पे स्ट्रीट चिल्ड्रन शेल्टर होम को जो वो कायम किया जाना था, जिसकी तामीराती, जिसकी संगे बुनियाद 2010 अप्रैल में जो है वो रखी गई थी और जिसको 2013-14 में मुकम्मल होना था। 3 साल का जो है वो इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मुख्तलिफ सूबाई वज़ीर आए, मुख्तलिफ जो है वो सोशल वेलफेयर के वज़ीर आए, लेकिन अब तक कोई भी वज़ीर इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सका। उसके बाद पिछले अगर टेन्योर की बात की जाए तो उसमें भी जो वो कहा गया 2025 में 30 करोड़ रुपए में जो है वो उसको मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जो मंसूबा आप देख लें कि किस तरीके से आपके सामने है। और इस बार की भी अगर बात की जाए 2026-27 के बजट की, तो कोई संगे बुनियाद इसका, कोई तरक्याती काम हमें नज़र नहीं आता। इसकी पूरी मिसाल आपके सामने है। 3000 से ज़ायद 2010 में स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए ये बनाया जाना था। अब तक स्ट्रीट चिल्ड्रन के बच्चों की तादाद भी दुगनी हो चुकी है और बल्कि ट्रिपल हो चुकी है। लेकिन अब तक इसकी ये जो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ के अमले का ये कहना है कि ये जब बनना था तो ये बॉयज़ सेशन होना था और दूसरा जो सेशन है वो गर्ल्स का होना था। गर्ल्स के सेशन की तरफ की जो वो पीछे साइड की दीवार भी मुकम्मल तौर पर जो है वो गिर चुकी है। नशे के आदी अफराद वहाँ पर आते हैं। सिटी 21 की फोटो जिसमें आप ये मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से नशे के आदी अफराद वहाँ पर बैठे हुए हैं। वहाँ की दीवार गिरा दी है, जो नशा आवर चीज़ें जो वो वहाँ पर मौजूद हैं। और जो बॉयज़ सेशन में यहाँ पर मौजूद हूँ, दरवाजे निकल चुके हैं, सरिये निकल चुके हैं, दीवारें बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी हैं। और जो बचा कुचा सामान है वो नशे के आदी अफराद आते हैं और अपनी जो है वो यहाँ पर टैलेंट के ज़रिए जो वो इन चीज़ों को निकाल के ले जाते हैं। इस साल बजट के मुताबिक जो है वो अब देखा जा रहा है कि 2027 में भी इसका 65% काम मुकम्मल होने का जो वो बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी हम आगे देखते हैं तो कोई एक मज़दूर क्या एक ईंट भी हमें यहाँ पर रखी हुई कोई नज़र नहीं आती। 3000 ज़ायद चिल्ड्रन की जो वो 2010 में बात की गई थी, अब जो है वो बच्चे भी बढ़ चुके हैं, बच्चों की तालीम जो है वो नहीं है। तो ये नशा आवर बच्चों के लिए और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनके लिए बनाना था। उनको यहाँ पे जो वो एक बेहतर माहौल फराहम करना था, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। खंडर का मंजर जो है वो शेल्टर होम जो वहाँ पर पेश कर रहा है। कब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कब ठेकेदार आएंगे, कब मजदूर आएंगे, कब साइन होगा, कब काम होगा, कब अमला यहाँ पर लाया जाएगा, कब इसका इनॉग्रेशन होगा, वो तो सब बात की बातें हैं। अब तक जो इसका बजट था वो 30 करोड़ रुपए 2025 में जब मुकम्मल होना था तब बताया गया था। अब इसके बजट की लागत भी दुगनी हो चुकी है। जी, अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफ़र ने कहा है कि कार्गो तैयारा हादसे के बाद मलबे की तलाश का काम जारी रहा। पाक बहरिया की टीमों ने पेशावराना अंदाज में काबिल कदर खिदमात अंजाम दी। ये ऐलान भी किया कि लेवी टैक्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी कल कराची के 11 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करेगी। इस हवाले से मजीद बताएंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी। जी खुर्शीद। कराची में पानी चोरी के खिलाफ बड़ा इकदाम, खुसूसी वाटर कॉरपोरेशन थाने का इफ्तिताह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पानी चोरी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में पानी चोरी के खिलाफ बड़ा इकदाम, खसूसी वाटर कॉरपोरेशन थाने का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात शोएब मुख्तार से जानते हैं। शोएब बताइएगा। और बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पानी चोरों के खिलाफ जो है वो डंडा उठा लिया है। मेयर कराची ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के खुसूसी थाने का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी, CEO इंजीनियर असदुल्ला खान, CFO अम्मार खान समेत दीगर आला हुकाम जो है वो शरीक थे। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वाटर कॉरपोरेशन ने पानी चोरी, गैर कानूनी कनेक्शन और हाइड्रेंस माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। कराची की तारीख में पहली बार पानी चोरी, गैर कानूनी कनेक्शन और हाइड्रेंस माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए वाटर कॉरपोरेशन का खुसूसी थाना कायम कर दिया गया है। वाटर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत कायम खुसूसी थाने को मुकम्मल कानूनी हैसियत और इख्तियारात हासिल हैं। खुसूसी थाने के कयाम से पानी चोरी के मुकदमात के इंदराज, तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई का अमल मजीद तेज, मौसर और शफाफ बनाया जा सकेगा। पानी चोरी से मुतालिक तमाम मुकदमात अब खुसूसी वाटर कॉरपोरेशन थाने में दर्ज किए जाएंगे ताकि फौरी, मौसर और बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई को
यकीनी बनाया जा सके। पानी चोरी की मौसर रोकथाम, सरकारी आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों को उनका जायज़ हक फराहम करने के लिए फैसला कुन कानूनी इक़दाम के एक नए दौर का बाकायदा आगाज हो चुका है। खुसूसी वाटर कॉरपोरेशन थाने के जरिए पानी चोरी, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के क़याम और सरकारी पानी के गैर मजाज इस्तेमाल में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त, मौसर और बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि पानी चोरी के खिलाफ खुसूसी थाने का क़याम अवामी मफाद, शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कराची के आबी वसाइल की हिफाजत की जानिब एक तारीखी संग मेल है। शहरियों को पानी की मुनसिफाना फराहमी में रुकावट डालने वाले अनासर के खिलाफ जो है बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। जी, शोएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे। शोएब, आपका शुक्रिया। शहर कायद के इलाके नॉर्थ कराची में एक तरफ आवाम को किल्लत आब का सामना है, लेकिन दूसरी जानिब वाटर बोर्ड के साफ पानी की लाइन में रिसाव का सिलसिला जारी है। पानी के रिसाव के बायस इलाके में पानी का बहरान कायम है और अंडा मोड़ के करीब मुतअद्दिद सेक्टर के लिए पानी का इंतजार तवील हो रहा है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त नॉर्थ कराची के इलाके अंडा मोड़ पे और ये सड़क जा रही है अजमेर नगरी की तरफ। यहाँ बीच से पानी की लाइन आ रही है ग्रीन बेल्ट पर, लेकिन ये पानी की लाइन टूट चुकी है और पानी जो साफ पानी है वाटर बोर्ड की लाइन का वो यहाँ पर बह रहा है। बिल्कुल रोड के दोनों जानिब सड़क भी ख़राब हो रही है, पानी का भी ज़िया हो रहा है और ये कई घंटों से हो रहा है। और यहाँ पे एक तो इस इलाकों में पानी आता बहुत कम है और आता है तो इस तरह से लीकेज के ज़रिए बह रहा है, पूरा ज़ाया हो रहा है। इलाके वाले को अक्सर पानी मिलता नहीं है और वाटर बोर्ड का जो अमला है वो बजाय कि इसकी लीकेज के पुर करे, वो थोड़ी देर पानी ऑन करके उसके बाद ऑफ कर देता है। इलाके वाले पानी से महरूम रहते हैं और ये इलाके वालों का नुकसान है, पानी का ज़िया है और गुनाह भी है। लेकिन जो मुतल्लिका इदारे हैं वाटर बोर्ड ख़ास करके, वो इसको जो यहाँ पे ख़राबी उसको दूर करने के बजाय गफलत से काम ले रहा है, सुस्ती कर रहा है और लापरवाही बरत रहा है। आपको मेरे कैमरामैन दिखा पाए, देखिए किस तरह साफ पानी बह रहा है यहाँ पर। बिल्कुल इधर साफ पानी निकल रहा है और ये इस तरफ भी जा रहा है और रोड की दूसरी जानब भी जा रहा है साफ पानी। और लोग यहाँ पे आए दिन परेशान हैं। यहाँ पे टैंकर भरवा के थक गए हैं, महंगे दामों टैंकर खरीदते हैं। और देखिए आपको दिखाऊं कि यहाँ पे टैंकर की लाइन लगी हुई है इस तरफ। ये अभी भी लोग आए हैं टैंकर का पूछने, तो ये इतनी परेशानी है लोगों को। टैंकर की लाइन लगी हुई है दोनों जानिब, सड़क के दोनों जानिब टैंकर खड़े होते हैं, कलंदरा पे भी टैंकर खड़े होते हैं कि पानी के लोगों को चाहिए होता है, इलाका मकीनों को। यहाँ पे परेशान है लोग, लेकिन ऐसा लगता है मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा और लोगों की परेशानी कायम रहेगी जब तक कि मसला हल नहीं होगा। पानी सड़क पर बहता रहेगा, लीकेज रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि शायद कोई मसला हल हो इस रिपोर्ट के बाद, लेकिन बहुत कम उम्मीद है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और यहाँ इलाका वाले को परेशानी का सामना, तकलीफ है पानी की वजह कर, वो उनका अच्छा खासा जो सरमाया है वो ज़ाया हो रहा है। जी, कराची में पानी की किल्लत का मसला संगीन। कुरंगी मटके वाली पुलिया के रिहायशी पानी को तरस गए। कहते हैं कि कई रोज से घर में पानी नहीं आ रहा। महंगाई के इस दौर में टैंकर के जरिए पानी कैसे खरीदें? मुतल्लिका इदारे कुरंगी में पानी की किल्लत का मसला फौरी हल कराएं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआशकिल प्राचा से, तो आप बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि कराची के बेशतर इलाकों में जो है पानी के मसाइल की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त मैं कोरंगी मटके वाली पुलिया के रिहायशी इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते। बात यह है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। ये न यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। लोड शेडिंग इतनी चल रही है कि आवाम परेशान है, कारोबार है नहीं। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे ज़रूर गौर करें। जी बताइए, यहाँ पानी का क्या मसाइल है? कब से यहाँ पे पानी नहीं है? पानी यहाँ पर है ही नहीं, चंद घंटे आता है। यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं पानी की, आप जहाँ देखोगे वहाँ पानी की लाइनें लगी हुई हैं। औरतें, आदमी, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पानी भर रहे हैं। लोग कामों पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पानी भर रहे हैं यहाँ पर। और गैस की वजह से होटलों से खाने ला के हम लोग परेशान हो गए। इतनी लोड शेडिंग है गैस की। और टैंकर डलवाने पड़ते हैं। कितने का टैंकर डलता है? कितने? टैंकर की हमारी गुंजाइश नहीं है, हम लोग लाइन लगा के पानी लेते हैं। जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक यहाँ की रहायशी की कहानी नहीं, बल्कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका यही जो है शिकायत है उनकी कि पानी यहाँ पे सिरे से ही नहीं आता, और अगर आता भी है तो बिल्कुल जो है वो साफ़ नहीं होता कि वो इस्तेमाल के काबिल हो सके। और दूसरी बात ये कि महंगे दामों टैंकर ख़रीदने पर मजबूर है ये शहरी। और इनका ये भी कहना था कि अब तो टैंकर डलवाने की भी जो है वो हैसियत नहीं रही। उसकी वजह से उनको लाइनों में लग के जो है एक बुनियादी सहूलत के लिए जो है लाइनों के अंदर लग कर उनको पानी लेना पड़ता है। जी,
कोरंगी 1.5 नंबर की सड़क के करीब वाक़या नाले की हिफाजती दीवार गायब होने से शहरियों की जान को खतरात लाहक हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिशों की पेशगोई के बावजूद ना तो नाले की सफाई की गई है और ना ही हिफाजती इकदाम किए गए हैं, जबकि रात के औकात में स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस हादसा का खतरा मज़ीद बढ़ गया है। मज़ीद बताएंगी अक्सा शेख। आज शहर कायद का एक मसला नहीं, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं तो कहीं पानी का बहरान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 1.5 नंबर पर और महकमा मौसमियात की जानिब से जो है मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी गई थी मुल्क भर में, लेकिन शहर कायद में फ़िलहाल बारिशों की पेशगोई नहीं की गई। लेकिन मानसून का तो सीज़न है, जुलाई के एंड में या अगस्त में बारिशों का आगाज़ होने का कभी इम्कान ज़ाहिर किया जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर इस वक्त जो इसका बरसाती नाला है, कैमरामैन अगर हमसे दिखाएँ तो इसकी सूरत हाल है कि इसकी बाउंड्री लाइन भी नहीं है, इसकी दीवार भी नहीं है, कचरा अलग पड़ा हुआ है, हादसात भी रोनुमा होते हैं और इसकी गंदगी की वजह से जो इसके बराबर में घर बने हुए हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा अजियत और का परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शहरियों से यहाँ पे हमने बात करने की कोशिश की, उनका यही कहना है कि मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई गई है लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। रात के औकात में अगर तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही होती तो वो भी हादसात का शिकार हो जाती है, बच्चे खेल रहे होते हैं तो बच्चे भी गिर जाते हैं, कचरा भी पड़ा हुआ है, कचरा भी नहीं उठाया जाता। अगर बारिशें हो गई तो यही नाला जो है बरसाती नाला है, ओवरफ्लो हो जाता है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि इस नाले की सफाई करवाई जाए, इसकी दीवार बनाई जाए ताकि जो हादसा रूनुमा होते हैं और बारिशों के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। जी खबर दें आपको, सानी गुल प्लाजा केस अदालत ने पुलिस चालान मुस्तरद कर दिया। अदालत का डीएसपी रैंक अफसर को नया तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म। नए तफ्तीशी अफसर को असर-ए-नो तहकीकात की हिदायत, 15 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जवाद आसिफ से जान लेते हैं। जवाद बताइएगा। जी, सानिहा गुल प्लाजा आतिशबाजी केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने पुलिस चालान को मुस्तरद कर दिया है और एसएसपी साउथ को डीएसपी रैंक का तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करने की हिदायत की है। अदालत ने साथ ही ये हुक्म भी साज़िर फरमाया है कि वो तफ्तीशी अफसर तमाम इदारों जिसमें रेस्क्यू 1112 फायर डिपार्टमेंट है, जिसमें सिविल डिफेंस है, KMCS मिडलिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस से के जो है वो बयान रिकॉर्ड करें, उनके तमाम जो सेफ्टी रिकॉर्ड हैं वो हासिल करें और उनके जो है वो किरदार को वाज़ेह किया जाए कि उनकी जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है नहीं, और 15 रोज़ के अंदर जो है दोबारा एक ताज़ा रिपोर्ट जमा करवाई जाए। जी जवाद आसिफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। माली साल 2026 में बिरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद। 12 माह में मुल्क की तारीख में पहली बार 41 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र वतन भेजी गईं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स माहिर चेयरमैन अदनान तराजा का कहना है कि स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र बढ़ाने की 2 स्कीमों को ख़त्म कर दिया है। मज़ीद बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ। बैनुल मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2026 में 41 अरब 60 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी है, जो कि गुज़िश्ता साल के 9% का इजाफा है। और यहाँ पे देखा जाए लाइफ लाइन कहा जा रहा है और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के जो माहिर अदनान तराजा से भी जानते हैं कि इतनी बड़ी तरसीलात ज़र आई हैं, उसके साथ स्टेट बैंक ने जो 2 अहम मराठी पैकेज थे वो ख़त्म कर दिए, उसके क्या असरात होने जा रहे हैं। रिकॉर्ड बना है, लेकिन जून में देखा जाए पिछले मई के मुकाबले में 18% की कमी भी हुई है। इसको कैसा देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए अभी इस टाइम पे तो जो रेमिटेंसेस 41 अरब से ज़ायद जो मौसूल हुई हैं, उसमें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने साबित कर दिया है कि रेमिटेंसेस ही एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। जो इस टाइम जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है, उस टाइम पे स्टेट बैंक की 2 स्कीम्स को बंद करना ये बहुत अलार्मिंग है। इससे आने वाले वक्त में रेमिटेंसेस में कमी होगी। आप देखें मई के मुकाबले में जून में 18% की कमी हुई है रेमिटेंसेस में, और खित्ते की सूरत हाल की वजह से जिसमें ऐसे ममालिक हैं, UAE है, कतर है, ओमान है, दूसरे ममालिक हैं, वहाँ से मैन पावर का बिजनेस ऑलमोस्ट ख़त्म है, हमारा वर्क फोर्स का बिजनेस डाउन हो रहा है। साथ आपके स्टेट बैंक ने स्कीम्स को ख़त्म कर दिया। इस टाइम पे रेमिटेंसेस के अंदर कमी और जो हम इकोनॉमिक कंडीशन इस टाइम पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, ये सब एक पूरा एक बंच बन रहा है जो कि आने वाले वक्त में रेमिटेंसेस में अगर कमी लाता है। वर्क फोर्स का बिजनेस कम हो रहा है ऑलरेडी। 6 माह के अंदर 3 लाख और 15 हज़ार वर्क फोर्स गया है, जो कि पिछले साल 7 लाख और 62
65,000 गए थे, तो 7 लाख से कम देखने में आ रहा है मैन पावर का बिजनेस भी। साथ के साथ आपके जो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं जो कि फ्रेंडली नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन से हमारे वर्क फोर्स पे लोड पड़ रहा है, करप्शन के अंदर इजाफा हो रहा है। इन सारी चीज़ों को पूरे बंच को कंट्रोल करने के लिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से और हुकाम बाला से दरख्वास्त करूँगा कि इस अहम मौजू को, इस चैप्टर को टेकअप करें। फ्रेंडली पॉलिसीज बननी चाहिए जिससे करप्शन का भी खात्मा हो और साथ के साथ वर्कफोर्स का बिजनेस बेहतर हो सके। अदरवाइज जो माली साल अब स्टार्ट हुआ है उसमें रेमिटेंसेस भी कम होगी, वर्कफोर्स का बिजनेस भी कम होगा और हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस यूथ बहुत अवेलेबल है जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाना चाह रही है। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे कंसर्न शो किया है कि स्टेट बैंक जो मराठी सहूलत थी वो ख़त्म कर दिए तरसीलात भेजने की। उसके आगे आने वाले जो महीने हैं उसमें असरात होंगे। इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करके बैनुल मुल्क पाकिस्तान में नौकरियों के मौक़ों को पैदा करना होगा। जी, दाऊद फाउंडेशन के तहत खिचड़ी के उन्वान से तकरीब TDF हाउस में नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें पुराने बाजारों, बावर्ची खानों और अनाज पीसने के बर्तन दिखाए। तकरीब में कदीम दौर के घरेलू और बावर्ची खाने के मनासर भी पेश किए गए। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में सकाफ़त, खुराक और शहरी तारीख के ताल्लुक़ को उजागर करने के लिए इस वक्त TDF हाउस में खिचड़ी नुमाइश का जो है वो इनेकाद किया गया है। और इस वक्त आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह जो है वो कराची की सकाफ़त को, खुराक को जो है वो इस पूरे एरिया में जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। ये इस वक्त किचन आप देख सकते हैं। पुराने वक्तों की अगर हम बात कर लें तो इस तरह के कुछ किचन होते थे और ये जिस तरह सिलबट्टा है, इसके बाद जो है मुख्तलिफ अगर हम बात कर लें मर्तबान मौजूद है। पुराने दौर के वक्तों की अगर हम बात कर लें तो बर्तन मौजूद है और कराची की सकाफ़त को, खुराक को यहाँ पर जो है वो बड़े ही बेहतरीन अंदाज में जो है वो पेश किया गया है। थोड़ा सा आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर वो चारपाई मौजूद है जो अभी भी हम देखते हैं कि गाँव देहातों में जो है वो इस्तेमाल की जाती है और ये पुराने वक्तों में यकीनन जो है वो हर घर में ही होती थी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मधानी भी मौजूद है जिसमें लस्सी बनाई जाती थी। इसके साथ से यहाँ पे मटका भी मौजूद है और मटके में यकीनन जो है वो पानी बड़ा ही सेहतमंद भी होता है। पुराने वक्तों की अगर हम बात कर लें तो तब ये बड़ा ही जो है वो पसंद किया जाता था मटके का पानी। थोड़ा सा हम आगे आते हैं तो यहाँ पर एक बाज़ार नुमा जो है वो एक तस्वीर पेश की गई है कि कराची के बाज़ार किस तरह होते थे। ये इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, नारियल मौजूद है, इसके साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ़ मसाला जात मौजूद हैं जो कि किचन में इस्तेमाल होते थे, अब भी इस्तेमाल होते हैं और लोग जो है इसे इन मसाला जात के बगैर अगर हम कहें तो खाना एक अधूरा सा लगता है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर वो W11 भी मौजूद है जो कराची की एक तरह से कराची वाले इसको बड़ा ही पसंद करते थे, इसमें बैठना और एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। और ये एक बड़ी ही फेमस बस जिसे हम कह सकते हैं कि मशहूर बस है वो थी। इसके साथ साथ एम्प्रेस मार्केट का भी नक्शा पेश किया गया है। तो यहाँ पर इस वक्त एक TDF हाउस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में कराची की खुराक, सकाफ़त को पेश किया गया है। जी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने का फैसला। खिलाड़ियों की फ़िटनेस के लिए GPS प्लेयर ट्रेनिंग डिवाइस मुतारिफ। PHF को स्पॉन्सरशिप के ज़रिए जदीद ट्रेनिंग सिस्टम फराहम किया जाएगा। आपको बताएं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने का फैसला। खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए GPS प्लेयर ट्रैकिंग डिवाइस मुतारिफ। PHF को स्पॉन्सरशिप के ज़रिए जदीद ट्रैकिंग सिस्टम फराहम किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। जी हमाद। जी देखिए, बिल्कुल जो है कौमी हॉकी टीम के लिए वर्ल्ड कप से कबल हॉकी फेडरेशन की जानिब से ये एक अहम फैसला किया गया है कि खिलाड़ियों की फिटनेस बेहतर बनाने के लिए जदीद जो है KPS प्लेयर्स ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो लेने का फैसला किया गया है। PHF के सदर मुहिद्दीन मानी ने जो है वो KPS जो है वो प्लेयर्स ट्रैकिंग डिवाइस लेने की तस्दीक भी की है, जबकि GPS प्लेयर्स ट्रैकिंग डिवाइस PGF को स्पॉन्सरशिप के जरिए मिल रही है। आइंदा हफ्ते तक GPS ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो हॉकी फेडरेशन तक मिल जाएगी, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से खिलाड़ी के तय किए गए फैसले, दौड़ने की रफ्तार, जिस्मानी बोझ, मैदान में पोजीशन, रफ्तार, दौड़, तवानाई के इस्तेमाल और बहाली से मुताल्लिक दुरुस्त मालूमात हासिल की जा सकती है। जबकि GPS प्लेयर्स ट्रैकिंग सिस्टम एक ऐसा जदीद बल्कि आला है जिसे खिलाड़ी अपनी जर्सी के अंदर पहन सकता है, जबकि GPS आला, सैटेलाइट और दीगर सेंसर्स की मदद से दौरान
खेल खिलाड़ी की नकल हरकत, रफ्तार, दौड़ने के फासले समेत जिस्मानी दबाव और दीगर अहम मालूमात रिकॉर्ड करके जाने की सलाहियत भी रखता है। मैच या तदरीसी सेशन मुकम्मल होने के बाद खिलाड़ी की तमाम मालूमात किसी सॉफ्टवेयर में मुंतकिल कर देता है। कोचेज और फिटनेस माहिरीन खिलाड़ी की तफसीली रिपोर्ट का जायजा बआसानी ले सकता है। दुनिया की सबसे अव्वल की टीमें GPS ट्रैकिंग डिवाइस इस्तेमाल कर रही हैं और उम्मीद है कि जो है फिटनेस ट्रेनिंग के लिए खिलाड़ियों की मालूमात के लिए जो है ये ट्रैकिंग डिवाइस आइंदा हफ्ते जो है वो पाकिस्तानी तमाम कौमी हॉकी खिलाड़ियों को दे दी जाएगी। जी ठीक है हमाद, आपका शुक्रिया। मारूफ अदाकारा, मॉडल और ब्यूटी एक्सपर्ट नादिया हुसैन ने ख़वातीन को बालों की देखभाल और स्टाइलिंग से मुतालिक मुफीद मशवरे दिए हैं। कहा कि बालों की नौइयत के मुताबिक हेयर प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना चाहिए, जबकि हेयर स्टाइलिंग टूल्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल बालों को नुकसान पहुँचा सकता है। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, बनाव सिंगार के हवाले से अगर बात की जाए तो खवातीन जो है इसको अवलीन तरजीह जो है वो रखती हैं और इस वक्त मारूफ अदाकारा वो मॉडल नादिया हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आज हेयर स्टाइलिंग से मुतल्लिक एक मास्टर क्लास का इनेकाद जो है वो किया गया है और नादिया ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। नादिया क्या कहना चाहेंगे? हम देखते हैं कि खवातीन अपने बालों के हवाले से बड़ी मुतहरिक होती हैं और बहुत सेंसिटिव होती हैं। बालों की खूबसूरती कितने चार लगा देती है खवातीन की खूबसूरती? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों का अच्छा दिखना। अगर आपके बाल जो हैं वो रूखे होते हैं, कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, अगर कलर जो है वो आपका बिल्कुल वॉश आउट हो जाता है तो वो भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये कि जब आप कलर करते हैं तो आपकी उससे ग्रे कवरेज भी होती है, तो ग्रे कवरेज जो है वो जाहिर है जिनके ग्रे बाल आ रहे होते हैं तो उनको ग्रे कवरेज की नीड होती है। तो बालों के साथ तो बहुत कुछ जो है ना वो कर सकते हैं, बालों के कलर से खेला जा सकता है जो कि आपकी लुक्स को बहुत ज्यादा एनहांस करता है। तो नादिया, आपकी बालों की खूबसूरती का राज क्या है? क्या आप अपने रूटीन में अपने बालों का ख्याल कैसे रखती हैं? हमने देखा आप इतनी घंटों की शूट भी करती हैं, लेकिन आज तक आप वैसी हैं जैसे हम आपको शुरू से देख रहे थे। क्या कहेंगे? बालों का केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो आपकी बालों की ऑयलिंग है, अच्छा ब्रांड इस्तेमाल करें कलर के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आपके बालों को बहुत रूखा कर देते हैं, ड्राई आउट कर देते हैं और फिर आपके बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो जो हेयर मास्क होते हैं वो भी आपके बालों को की केयर करते हैं, आपकी जो बाल हैं उसको टूटने से रोकते हैं। तो बहुत सी ऐसी ट्रीटमेंट्स है जो कर सकते हैं, खास तौर पे जब आपके बाल कलर्ड हो। अदाकारा वो मॉडल नादिया हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। जी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की 105 साल मुकम्मल। कराची में मुनक़िदा तकरीब में चीनी काउंसिल जनरल समेत सियासी माहिरीन, बिजनेस कम्युनिटी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 105वीं सालगिरह के मौके पर सेमिनार का इनेकाद। तकरीब से खिताब में कायम मुकाम काउंसिलर जनरल ने चीन के तारीखी तजुर्बात और पाकिस्तान चीन ताउन को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। मुंतजिम फारूक अफजल ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन खत्ते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। जिस तरह चाइना ने थ्रू इकनॉमिक डिप्लोमेसी दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट पहले अपने मुल्क में लेकर आए और तरक्की की, उसके बाद नाउ थ्रू इकनॉमिक डिप्लोमेसी उन्होंने दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट किए। सो पाकिस्तान है, कंबोडिया है, वियतनाम है, अपना साउथ अमेरिका है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो अपनी इकॉनमी को वो इस तरह मजबूत कर रहे हैं इन एंड आउट के हिसाब से। शुक्र ने कहा बाहमी तिजारती तबादले से पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम होंगे, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की मिलेगी। पाकिस्तान और चाइना के ट्रेड के हवाले से आज बात हुई और जितना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, मैं समझता हूँ 2026 और वे फॉरवर्ड पाकिस्तान और चाइना की ट्रेड में सिग्निफिकेंट इजाफा होते हुए देख रहा हूँ इन ऑल स्फीयर्स, नॉट ओनली इन डिफेंस बट इन इकोनॉमिक साइड एज वेल। अच्छी लर्निंग हुई, जो बहुत सारी चीज़ें मालूमात नहीं थी आज मालूमात हुई। इस तरह के सेमिनार होते रहने चाहिए जिसमें मीडिया का बड़ा रोल होता है और मीडिया इसको प्रमोट करता है तो लोगों को पता भी लगता है। तकरीब में सिफारतकारों, कारोबारी बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और पाकिस्तान चीन दोस्ती का केक काटा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।